अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम VFD को किस तरीके से पावर बैंक के ऊपर चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे मैंने कोई सिंगल फेज 3 फेज सप्लाई इसको मैंने नहीं दी और ना सिर्फ इसको मैं चला रहा हूं बल्कि इसकी मैं सेटिंग भी कर रहा हूं। आज की इसी वीडियो में मैं आपको इसका मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ना सिर्फ इसको हम पावर बैंक पर चला सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ मोबाइल चार्जर पर भी चला सकते हैं, लैपटॉप पर भी चला सकते हैं, कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं। किसी भी बैटरी या किसी भी ऐसी चीज जो 5 वोल्ट डीसी देती है उस पर हम इसको चला सकते हैं। इसकी क्या जरूरत है, क्या इससे फायदा होता है, तमाम बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, VFD को पावर बैंक पे हम उस वक्त इसलिए ऑन करते हैं जब हमें इमरजेंसी में सेटिंग करनी हो और हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बिजली मौजूद नहीं है, जहां पर सोलर मौजूद नहीं है, जहां पे हमारे पास कोई ऐसा सोर्स मौजूद नहीं है जो हम इसको 3 फेज या सिंगल फेज इसको इनपुट दें और हम अपनी VFD को जो है वो चला सकें। सो उस सूरत में जो है हम पावर बैंक का इस्तेमाल करते हुए इस VFD को ऑन करते हैं। बहुत से ऐसे मोबाइल भी हमें देखने को मिलते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन पावर बैंक होता है, तो उसको भी इस्तेमाल करते हुए हम VFD को ऑन करते हैं। तो ये तो थी वजूहात कि जिस वजह से हम इसको इस पर ऑन कर रहे हैं। ना सिर्फ ऑन कर रहे हैं बल्कि इसकी सेटिंग भी कर रहे हैं। अब अगर आपको इस VFD को पावर बैंक पे चलाना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें दरकार हैं मैं आपको वो बताता हूँ। VFD को पावर बैंक पे चलाने के लिए आपको 3 बेसिक चीजों की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक जो है वो आपके पास एक पावर बैंक होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास एक USB केबल होनी चाहिए जो कि एक आम मोबाइल चार्जर वाली केबल होती है। मेरे पास ये केबल की एक साइड से पिन खराब थी, मैंने उधर से काट के इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके साथ आपको एक इस तरीके से एक अदद कनेक्टर की जरूरत होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कनेक्टर को इस्तेमाल करते हुए आप जो पावर बैंक की जो पावर है उसे VFD में कनेक्ट करते हैं। अब हमें VFD में कौन से पॉइंट पे इनको लगाना होता है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यहाँ पे मैं अब आपको ये वाले 2 पॉइंट बता रहा हूं। यहाँ पे आप पावर बैंक की 5 वोल्ट DC सप्लाई देके VFD को पावर बैंक पे ऑन कर सकते हैं। मेरे पास ये एक अदद कनेक्टर मौजूद है और इस कनेक्टर को आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पॉजिटिव जो है वो राइट साइड पे किया है और नेगेटिव जो है वो मैंने लेफ्ट साइड पे किया है। अब मैं इसको इन 2 पॉइंट्स पे लगाऊंगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये दाएं साइड वाला है और जो नेगेटिव है वो बाएं साइड वाला है। तो मैं अब इन 2 पॉइंट्स को इसके अंदर जो है इन्हीं 2 पॉइंट्स में जो है वो लगा देता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या ऐसा करने से हमारी VFD जो है वो ऑन होती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको पावर कनेक्ट की वो ऑन हो गई है। अब मैं इसको इस तरीके से जाके इसको ये ना सिर्फ अभी मैंने ऑन किया है बल्कि मैं इसकी मुकम्मल सेटिंग कर सकता हूँ। इसको मैं रीसेट कर सकता हूँ। इसकी हर तरह की जो सेटिंग है मैं इसकी वो कर सकता हूँ। तो अब इसका एक और मकसद ये भी होता है कि अक्सर औकात हम एक ऐसी जगह पर कस्टमर हमारे पास अर्जेंट आ जाता है और वो कहता है कि आप जो है हमें इसकी सेटिंग करके दें। एक ऐसी जगह पे VFD वो ले आया जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उस वक्त आपके पास एक अदद अगर पावर बैंक मौजूद है तो आप उस पावर बैंक को इस्तेमाल करते हुए जो है आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास एक ऐसी VFD आई है जिसे आप पावर देने से पहले आप कहते हैं पावर दे अगर मैं देता हूं तो मुझे शायद ये शक है कि ये ब्लास्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी खराब जब VFD आपके पास आती है तो उसको चेक करने के लिए आपको अंदाजा नहीं होता कि उसमें क्या है। सीरीज पर आप कर सकते हैं लेकिन उतना प्रॉपर आप नहीं उसको चेक कर सकते। तो इसके लिए भी आप ये वाले पॉइंट पे आप जब पावर देंगे तो उससे ये पता लग जाएगा कि VFD ऑन है या नहीं है। तो ये इसकी एक दूसरी अहमियत ये भी थी कि इस पॉइंट को इस्तेमाल करने का क्या फायदा होता है। अब यहाँ पे आपको ये जो केबल ये जो डाटा केबल जो हमने इसको पावर बैंक में लगाया है, अब इसको लगाने से पहले जरूरी नहीं है कि आपने ये लाल तार और जमा माइनस देख के इधर लगा दी है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपके ये जो डाटा केबल जो ये पावर बैंक से आ रही है इसमें ये जो 2 तारें आ रही है यहाँ पे पहले आप मीटर से चेक करें कि क्या आया पॉजिटिव जो है वो वाकई ही हमारे रेड पॉइंट पे है और जो नेगेटिव है वो ब्लैक पॉइंट पे है।
तो उसको देखते हुए फिर आप इसको लगा दें। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके इधर नीचे किसी भी पॉइंट पे कोई सप्लाई हमने इसको नहीं दी, ये तार भी बल्कि वही 12 वोल्ट वाली है, 5 वोल्ट वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे अगेन आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी हम इसकी हर तरह की प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं इन पॉइंट्स को उतारूंगा, उसके उतारते ही VFD के कैपेसिटर कुछ देर डिस्चार्ज होते हैं और बंद हो गए। अभी मैं इसको दोबारा जब कनेक्ट करूंगा तो मेरे कनेक्ट करते ही वो VFD कुछ ही देर के सेकंड के बाद जो है वो ऑन हो जाती है और चल जाती है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं इसकी PB की सेटिंग करना चाहता हूं तो PB की सेटिंग कर लूंगा, जो भी सेटिंग करना चाहूं वो मैं कर सकता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको पावर बैंक पर चलाकर दिखाया है, अभी मैं आपको इसी VFD को पावर बैंक की जगह मैंने मोबाइल चार्जर लगा दिया और इस मोबाइल चार्जर को मैं इधर ये 220 वोल्ट में लगा रहा हूं और आप ये देख सकते हैं कि इसको लगाते ही ये VFD हमारी ऑन हो चुकी है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं ये देखें, ये इसकी मैंने केबल इधर लगा दी है। अब इसी पॉइंट को अगर मैं लगा देता हूं लैपटॉप के अंदर या PC के अंदर जहां से मैं 5 वोल्ट मिलते हैं, तो जिस चीज से मैं 5 वोल्ट मिलते हैं इसको मैं वहां पे लगा के बिल्कुल VFD को चला सकता हूं। जरूरी नहीं कि USB केबल हो, मैं इन दो तारों को भी डायरेक्ट किसी ऐसी बैटरी पे भी लगा सकता हूं जहां से मुझे 5 वोल्ट या 6 वोल्ट मिलते हैं, तो मैं बड़ी आसानी से जो है इसको चला सकता हूं। तो दोस्तों, अभी आप ये देखिए कि इसको मैं कंप्यूटर के ऊपर चला रहा हूं इस USB पॉइंट को, और हमारी VFD इस CPU पर भी चलेगी। ये मेरे पास पिन है और मैं इसको जो है ये इसमें लगा रहा हूं। जैसे इसको मैंने लगाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये VFD हमारी ऑन हो चुकी है और हम जिस तरह की भी सेटिंग करना चाहते हैं हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी कुछ एहतियातें बता देता हूँ। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप DC 5 वोल्ट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक 6 वोल्ट वाली बैटरी है तो आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 5 वोल्ट AC नहीं दे सकते, आप यहाँ पे 220 वोल्ट या 3 फेज सप्लाई कनेक्ट नहीं कर सकते। इन पॉइंट्स पे आपको DC पॉइंट ही, DC 5 वोल्ट ही आपको देने हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आपको ये बताता जाऊं कि हमारे पास हर तरह की VFD अवेलेबल है। आप जानते हैं कि VFD को हम सोलर ट्यूबवेल सिस्टम, पंपिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ हम इसे कमर्शियल लेवल पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको होलसेल पर भी बहुत मुनासिब कीमत में हमसे तमाम रेंज में VFD मिल जाएंगी, और अगर आप एक इंस्टॉलर हैं तो आपको खसूसी रियायत से VFD मिल जाएगी। और अगर आप अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको हमसे अच्छी क्वालिटी में A ग्रेड में VFD जो है वो मिल जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो रेट हमसे मिलेगा वो और कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत मुनासिब रेट, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो फराम करना हमारा मकसद है। और इसी मकसद के लिए हम इस चैनल पर मुख्तलिफ अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। VFD पर हमारी बेतहाशा वीडियोज़ हैं, वो आप लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।